मैं संजय सिंह अपने सभी श्रोता बंधुओं को यथोचित प्रणाम नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन विशेष गहन पुनरीक्षण या आप मोटे तौर पे कह सकते हैं शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। और इस प्रक्रिया के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जैसे जैसे बदलते बयान आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और एक खबर ये भी देना चाहेंगे कि करीब 1 करोड़ 11 लाख नए मतदाता भी उत्तर प्रदेश में SIR के तहत बनाए गए हैं। अब आते हैं खबरों के विस्तार में। शुरुआत में जो आंकड़े आए हैं उसमें जोगी जी ने कहा कि करीब 4 करोड़ मतदाता SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कट जाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि करीब करीब 5 करोड़ वोटर SIR के तहत काटे जाएंगे। लेकिन अभी की जो सूचना है वो है कि 2 करोड़ 89 लाख करीब करीब 3 करोड़ वोटर जो है वो काटे जाने की पूरी संभावना है। वो इस प्रकार से है 46 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, 1 करोड़ 26 लाख कई अन्य शिफ्ट हो गए हैं और 23 लाख 70 हजार 23 करोड़ 70 लाख डुप्लीकेट है। बहुत बड़ी संख्या है। 9 करोड़ 57 लाख लोगों ने फार्म ही जमा नहीं किया है और 83 करोड़ 73 लाख को लोग जो है वो पलायन कर गए हैं। अब कल्पना कीजिए कि अभी योगी की सरकार चल रही है और अप्रॉक्सीमेटली करीब लगभग नियर अबाउट 8.5 वर्ष से सरकार अभी मौजूद है। और जब से सरकार बनी है तब से लगातार घुसपैठियों का जो है उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि यदि यह सरकार नहीं होती तो क्या होता है। जो आज तक बदस्तूर जो है घुसपैठियों का पलायन जारी है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, सबसे ज़्यादा मतलब मैं प्रयागराज की बात करना चाहूँगा, लखनऊ की बात करना चाहूँगा। तो प्रयागराज की जो स्थिति है, हालांकि यहाँ प्रयागराज में लगातार IB, पुलिस, आर्मी और STF लगातार दबिश देते रहे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि एक भी घुसपैठिए पकड़े नहीं गए। उसका कारण क्या है? जिस भी झुग्गी बस्ती गांव में वो लोग जाते हैं, पूरी की पूरी झुग्गी बस खाली रहती है, वीरान रहता है, एक भी वहां रहने वाला मौजूद नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। जब कोई मिलता ही नहीं है इसका मतलब कई दूसरे जगह वो लोग घुसपैठी पलायन कर गए हैं। बस्ती का बस्ती जो है वो वीरान हो गई है। और अनमैपिंग भी बड़ी संख्या में है। अनमैपिंग का मतलब कि जिनका 2025 में तो नाम है लेकिन जो 2003 की सूची में उनका नाम कहीं नहीं है, उनकी भी एक बड़ी संख्या है। जैसे ही पूरी जानकारी आपको मिलेगी मैं पूरी तरह से तथ्यात्मक आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब आते हैं थोड़ा सा लखनऊ के ऊपर, जो हम लोग की राजधानी है उसके ऊपर आते हैं। लखनऊ में करीब 30,000 घोर आश्चर्यजनक करीब 30,000 मतदाता, 30,000 नहीं, करीब 30% मतदाता गायब है। कुल 40 लाख वोटर है जिसमें 12 लाख जो वोटर है वो गायब है। प्रयागराज में 11,56,000, आगरा में 8 लाख, बरेली में 7 लाख, गाजियाबाद में 8 लाख, जौनपुर में 6 लाख और मेरठ में 6.5 लाख, गोरखपुर में 6.5 लाख और नोएडा में 4.5 लाख मतदाता जो वोटर हैं वो गायब है। ये आपके लखनऊ का दौरा है। जब ये चर्चा चल रही थी कि SIR के विषय में, जब उत्तर प्रदेश में नहीं होता तब अखिलेश यादव जी बार बार कहते थे कि उत्तर प्रदेश में SIR की क्या जरूरत है। हालांकि उनके पास कोई बस नहीं है, वो चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं, कोई उनके पास लीगल आधार नहीं है जिसकी वजह से रोके। सुप्रीम कोर्ट भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कई बार कहने की वजह से उन्होंने कहा कि अच्छा चलो आधार को भी उसमें शामिल कर लीजिए। तो अखिलेश यादव का इसमें पहला जो रिएक्शन आया वो ये था कि बीजेपी के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। जितने भी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 61,000 प्रत्येक क्षेत्र से मतदाता बीजेपी के कट गए हैं और बमुश्किल से भारतीय जनता पार्टी
दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अगर 6, 7 या 7, 8 सीटें पा जाती हैं तो वही बहुत है, यानी बीजेपी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये उनके पहले का शुरुआती दौर का जो है उनका कमेंट है। उसके ठीक 4 दिन बाद वो कह रहे थे, अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कह रहे थे कि मेरे कनौज में 2 लाख वोटरों का जो है नाम काट दिया गया और SIR तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी कहते थे। बहरहाल अखिलेश यादव जी पहले कहते थे कि 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि नहीं 4 करोड़ वोट काटे जाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि नहीं करीब 5 करोड़ मतदाता काटे जाएंगे। और फिर वो पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आखिर आपको कैसे जानकारी है कि 4 लाख वोटर जो है काटे जाएंगे। इसका मतलब कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो बेईमानी पे उतारू है या बेईमानी कर रही है, उनका इस तरह का आरोप है। बहरहाल आगे चलते हैं खबरों में, और एक ये भी खबर है कि करीब 1 करोड़ 11 लाख नए जो मतदाता, जो युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र हो गई होगी, उनको जो है वो वोटर बन गए हैं। और सोचकर आप देखें कि अगर 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो क्या होता है और क्या हाल रहता है घुसपैठियों का। आप सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 6 करोड़ आधार और इतने ही राशन कार्ड काटे गए हैं, जो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट थे, गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाए गए थे। संभल के एक गांव में एक कर्मचारी समाजवादी पार्टी से मिलकर 12 वर्ष के मुस्लिमों को उनकी उम्र बढ़ाकर उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहता था, सैकड़ों की संख्या में। अब इसकी जानकारी एक अन्य मुस्लिम वर्ग ने दी। मुस्लिम ही 12 वर्ष के लोगों को उनकी उम्र बढ़ाकर वोट बढ़वा रहे थे, और मुस्लिम ही यह शिकायत कर रहे हैं, शिकायत किए चुनाव आयोग से कि यहाँ पर इस तरह की धांधली हो रही है संभल में, कि एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रभाव में आकर एक कर्मचारी जो है कम उम्र के मुस्लिम लड़कों को जो है वो वोट देने का अधिकार या उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल रहे हैं। असल में देखिए होता क्या है, जब निकाय चुनाव होते हैं जिसमें प्रधानी का चुनाव होता है, BDC का चुनाव होता है, जिला पंचायत का होता है, ब्लॉक प्रमुख का होता है, तो उसमें जो प्रधानी का चुनाव होता है ना वो बड़ा कठिन होता है। विधानसभा लोकसभा आसान है, उसमें जितना आसान है, पार्टी की जिधर हवा है, जिधर बयार है, जिधर जनमत है, लोग जीत जाते हैं। आपका कुछ मत होना चाहिए, बाकी पार्टी का मिल जाता है। लेकिन असल परीक्षा होती है एक जब कोई प्रधानी का चुनाव होता है। अब मैं अपने ही उदाहरण, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रधानी हो और वो चाहते हैं कि उनका प्रधानी हो, तो ये जो रस्साकसी चलती है, आपस में संघर्ष चलता है, आपस में जो द्वंद्व चलता है कि मेरा प्रधान हो, मेरा प्रधान हो, उसी में एक मुस्लिम पक्ष ने वोटर बढ़वाने का काम किया 12 वर्ष के लोगों को, और एक मुस्लिम पक्ष ने इसकी शिकायत की और जिसकी जांच हुई, और जांच के बाद जो है उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन आप अनुमान लगाएं कि ऐसा करने में करीब काफ़ी लंबा समय बीत गया। रायबरेली में एक कार्यकर्ता जो है करीब 20,000 प्रमाण पत्र जारी कर दिए समाजवादी पार्टी के प्रभाव में, और इसको पकड़ने में करीब 7.5 वर्ष लग गए। तो ये स्थिति है। SIR की मेरे कहने का लगभग लुभाव ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी से मतलब अखिलेश यादव के जो बयान है
उसमें निरंतरता नहीं है। जैसे एक स्टेप आपने बोला, फिर अगले स्टेप में बोला, फिर अगले स्टेप में, तो उसमें जो तारतम्य होनी चाहिए, एक जो झलक होनी चाहिए, एक वेग की जो तस्वीर आनी चाहिए, वो सही नहीं है। आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 3 लाख, तो आप कहते हैं 4, फिर वो हो जाता है 5, फिर सरकार से प्रश्न पूछते हैं क्यों। और एक बार अखिलेश जी ने कहा था, उन्हीं का ये भी बयान है, आप पिछले दिनों पढ़े होंगे, उन्होंने कहा कि SIR का मतलब होता है वोट बढ़वाना, और जब वोट बढ़ते हैं तो फिर पूछ रहे हैं कि वोट कैसे बढ़ गए। उनका बयान था कि SIR का मतलब वोट काटना नहीं, वोट बढ़ाना। और ये भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ वोट कटवा देती है, और जब वोट बढ़ रहा है तो तब उनका यह दलील है कि यह वोट कैसे बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं चलेंगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। फिर जैसे ही इसकी एक बिल्कुल अधिकृत कोई सूचना SIR पे मिलेगी, मैं आपको वो पूरी बात आपको बताऊंगा। तब तक यह एक मुख्य सूचना है कि करीब 1 करोड़ 11 लाख नए मतदाता जो इसके बाद जब चुनाव होगा तो पहली बार जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही अपने अंतिम परिणति में पहुंचता है SIR शुद्धिकरण, फिर आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में जो है और अच्छे तरीके से बात करेंगे। अभी जितना हमारे पास संज्ञान मिला, कई जगहों से संकलन करने के बाद ये तथ्य हमको मिले हैं, तो फिर हम आगे आपको बताएंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।